आज के स्टडी में हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर से किस तरह किया जाता है, सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन, सेंसर का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, और यदि फील्ड पर कहीं हमने पीएनपी सेंसर कनेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट वह सेंसर खराब हो गया है, अब हमारे पास पीएनपी सेंसर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में एनपीएन सेंसर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, और यदि हमारे पास कहीं एनपीएन सेंसर कनेक्ट किया गया है, अब यदि वह बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है तो उसके प्लेस पर पीएनपी सेंसर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक पीएनपी टाइप का सेंसर है जो कि आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, और एक हमारे पास एनपीएन टाइप का सेंसर है जो कि आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ये एनपीएन टाइप का सेंसर है। तो इनका सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं कि सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन। वैसे तो सेंसर के ऊपर दिया जाता है कि सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन, बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर से ये स्टिकर निकल गया है, तो हम मल्टीमीटर से किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पीएनपी टाइप का सेंसर होता है उसका जो आउटपुट होता है, जब हमारा सेंसर ऑपरेट होता है तो सेंसर का जो आउटपुट होगा वह पॉजिटिव मिलता है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। यदि आपने एनपीएन टाइप का सेंसर कनेक्ट किया है तो जब सेंसर ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में सेंसर का जो आउटपुट होगा वह हमें नेगेटिव मिलने वाला है। कहने का सीधा सा मतलब है पीएनपी सेंसर का आउटपुट पॉजिटिव होता है और एनपीएन सेंसर का आउटपुट नेगेटिव होता है। चलिए अब हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के जरिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक एसएमपीएस कनेक्ट किया है। एसएमपीएस में हमें 220 वोल्ट एसी लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमें अर्थिंग कनेक्ट करना होता है। यहाँ से हमें नेगेटिव 24 वोल्ट मिलता है और यहाँ से पॉजिटिव 24 वोल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं एसएमपीएस में हमने फेज और न्यूट्रल या आप कह सकते हैं लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम पीएनपी सेंसर का आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं किस तरह से मल्टीमीटर के जरिए किया जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ 3 वायर का सेंसर है, आपके पास 4 वायर 5 वायर कितने भी वायर हो सकते हैं, सभी का आइडेंटिफिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सेंसर को ऑपरेट होने के लिए 6 to 36 वोल्ट यहाँ पर डीसी कनेक्ट करना होता है या 5 to 40 वोल्ट डीसी हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखिए सेंसर में 3 वायर दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं रेड या फिर यह ब्राउन भी हो सकता है, या हमारे पास ब्लू एक वायर दिया गया है और यहाँ पर एक ब्लैक वायर दिया गया है। तो जो यहाँ पर रेड वायर दिया गया है इसमें हमें पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करना होती है। जो ब्लू वायर दिया जाता है यह ग्राउंड वायर होता है या फिर 0 वोल्ट वायर होता है जिसमें हमें 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। तो यह 2 वायर इसमें हमें इनपुट पावर सप्लाई 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कनेक्ट करना होती है। और जब हमारा सेंसर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में यहां से हमें इस ब्लैक वायर से आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेड वायर इसे हम पॉजिटिव में एसएमपीएस में कनेक्ट कर देते हैं और जो ब्लू वायर है उसे हम नेगेटिव में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए रेड वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और इसी तरह से हम ब्लू वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सेंसर का इनपुट कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह हमारा सेंसर वर्क कर रहा है। अभी सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई जा चुका है। सबसे पहले से हमें यहाँ मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डीसी पर इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास यह पीएनपी सेंसर है और हमें क्लियर नहीं है यह पीएनपी है या फिर एनपीएन। तो हमें करना, देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और जो पॉजिटिव प्रोब है इस पर हम आउटपुट वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जो कि ब्लैक वायर है। अब देखिए सेंसर जब हमारा ऑपरेट होगा तो वहां पर आप देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी शो कर रहा है। दैट मीन्स हमने किया है, यहाँ पे नेगेटिव आया है और सेंसर के ऑपरेट होने से ब्लैक वायर में हमें पॉजिटिव मिल रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो सेंसर है यह पीएनपी टाइप का सेंसर है। एनपीएन टाइप का सेंसर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए एनपीएन सेंसर में भी हमें 3 वायर दिए जाते हैं, तो हम उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन उसी तरह से करना है। यहाँ पे पॉजिटिव में हमें रेड वायर को लगा देना है। देखिए यहाँ पर हम रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं
अब देखिए एनपीएन सेंसर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देखिए एनपीएन का जो आउटपुट है वो हमारे पास नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमें डायरेक्ट देना होगा। देखिए पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट किया है और मल्टीमीटर की जो सेकंड प्रोब है उसे हमें सेंसर का जो आउटपुट ब्लैक वायर है यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में 24 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पॉजिटिव डायरेक्ट आ रहा है और सेंसर के ऑपरेट होने से नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, जिससे 24 वोल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो करना क्या है, पीएनपी सेंसर में आपको नेगेटिव डायरेक्ट देना है और सेंसर से आपको पॉजिटिव मिलेगा, और एनपीएन सेंसर में आपको पॉजिटिव डायरेक्ट देना है, सेंसर से आपको नेगेटिव मिलने वाला है। तो इस तरह आप मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका सेंसर पीएनपी है या फिर एनपीएन। कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन काफी सिंपल है। हमारे पास ये जो कॉन्टेक्टर है ये 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है और इसमें हमें A1 और A2 में पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। देखिए सबसे पहले हम एनपीएन सेंसर के केस में समझ रहे हैं, तो देखिए यहां से हमें नेगेटिव मिलेगा, तो हम यहां से पॉजिटिव जो पॉजिटिव वोल्ट है उसे हमें यहां पर A1 में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और सेंसर से हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। तो चलिए कॉन्टेक्टर में सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेंसर है वह NPN टाइप का सेंसर है। तो पॉजिटिव हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं A1 कॉइल में। आपके पास कॉन्टेक्टर हो या फिर रिले हो तो आप पहले चेक कर लीजिए आपको पॉजिटिव कहाँ देना है, नेगेटिव कहाँ देना है, क्योंकि डीसी सप्लाई में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्ट किया है, सेंसर का जो आउटपुट है यहां से हमें नेगेटिव मिलेगा, तो इसे हमें A2 में कनेक्ट कर देना है। चलिए हमने यहाँ पर एक कनेक्टर ऐड कर लिया है और इसे ले जाकर हमें A2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास यहाँ कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब किस तरह से वर्क कर रहा है हम देख लेते हैं। देखिए पावर को हमने ऑन किया, जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो पॉजिटिव डायरेक्ट मिल रहा है, नेगेटिव यहाँ से सेंसर के थ्रू मिलने वाला है। देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। कॉन्टेक्टर तभी तक ऑपरेट होगा जब तक सेंसर ऑपरेट रहेगा। यदि एक बार सेंसर के ऑपरेट होने से कॉन्टेक्टर को आप परमानेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग आप पॉजिटिव वायर के साथ भी दे सकते हैं और नेगेटिव वायर के साथ भी दे सकते हैं। हम पॉजिटिव की कंडीशन में समझ लेते हैं। देखिए हमें करना क्या होगा, यही A1 से एक लूपिंग NO में कनेक्ट कर देना है और यहां से चूंकि हम पॉजिटिव के साथ होल्डिंग दे रहे हैं तो यहीं से एक कनेक्टर पॉजिटिव का हमें लेना है और इसे यहां पर कनेक्ट कर देना है NO के आउटपुट सिरे में। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहां से NONC बनेगा और यहां से होल्डिंग यहां पर मिल जाएगी। इसी तरह से आप नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। A2 से एक कनेक्टर आपने नेगेटिव का कनेक्ट करना है, इसे NO में यहां कनेक्ट कर देना है 14 नंबर पॉइंट में और फिर यहां से आपको नेगेटिव वायर डायरेक्ट ले जाकर यहां पर कनेक्ट कर देना है। जब आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये NONC बनेगा और आपका कॉन्टेक्टर परमानेंटली होल्ड हो जाएगा। यह तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सेंसर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह किया जाएगा एंड कनेक्शन किस तरह किया जाता है। अब यदि इंडस्ट्री में हमारे पास एनपीएन सेंसर कनेक्ट किया गया है, बाय डिफॉल्ट यह एनपीएन सेंसर खराब हो चुका है, इसके प्लेस पर हमें पीएनपी सेंसर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले सेंसर में आप वायर चेक कर लीजिए कितने वायर हैं, तो हमारे पास 3 ही वायर है। तो इस कंडीशन में देखिए कनेक्शन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमें एनपीएन सेंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने यहाँ पे एसएमपीएस से कनेक्ट किया था यहां से इसे रिमूव कर लेना है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने यहां से रिमूव कर लिया है और यहां से भी हमें आउटपुट को यहां से रिमूव कर देना है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, एनपीएन सेंसर के कनेक्शन को यहां से रिमूव कर लिया है। अब इसके प्लेस पर हमें पीएनपी सेंसर का कनेक्शन करना है। तो इसमें देखिए पीएनपी सेंसर में भी हमें 3 वायर मिल जाते हैं। तो उसी तरह से पीएनपी सेंसर में भी हमें सबसे पहले इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। देखिए जो रेड वायर है इस रेड वायर में हमें पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देना है सेंसर की। तो देखिए पॉजिटिव वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं और नेगेटिव में हमें यहाँ पर ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंसर में अभी 24 वोल्ट डीसी आ रहा है। अब जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो हमें सेंसर से पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि सेंसर हमारे पास पीएनपी टाइप का है। तो देखिए सेंसर से जो पॉजिटिव मिलेगा इस पॉजिटिव वायर को हमें कॉन्टेक्टर के A1 सिरे पर कनेक्ट कर देना है
और यहाँ पर कॉन्टेक्टर में जो हमारे पास नेगेटिव है उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। देखिए सेंसर में हमें करना क्या है, यहाँ से A2 नेगेटिव डायरेक्ट करना है और सेंसर जब ऑपरेट होगा तब हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव या 0 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर A2 में कनेक्ट कर देते हैं। हमें यहाँ से जो हमने पॉजिटिव वायर यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया था इसे हमें यहाँ पे सबसे पहले रिमूव कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम इस वायर को रिमूव कर लेते हैं। अब कॉन्टेक्टर में हमें करना क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव में वायर कनेक्ट करना है। तो चलिए नेगेटिव सिरे में या 0 वोल्ट में हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे कॉन्टेक्टर के A2 जहां पर हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है नेगेटिव में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर A2 में यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है। जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तब वहां से पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि सेंसर PNP टाइप का सेंसर है। तो जो ब्लैक वायर है ये सेंसर का आउटपुट वायर है। तो यहां से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे A1 में जहां पॉजिटिव कनेक्ट करना है हम यहां कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेंसर का जो आउटपुट वायर ब्लैक वायर है यहाँ हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर के A1 सिरे पर कनेक्ट कर देना है। और आपने जहां पर कनेक्शन में ज्वाइंट किया है वहां टैपिंग लगाना काफी जरूरी है। टैपिंग आप पहले जरूर कर ले। यहाँ पर हमने A1 में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। तो PNP सेंसर का आउटपुट पॉजिटिव होता है। तो सेंसर का आउटपुट जब यदि हम PNP सेंसर का यूज कर रहे हैं तो सेंसर के आउटपुट से हमें पॉजिटिव A1 में कनेक्ट, नेगेटिव यहाँ पर A2 में डायरेक्ट कनेक्ट करना है। देखिए एक बार हम ऑपरेट कर देख लेते हैं। देखिए जैसे ही सेंसर हमारा ऑपरेट होता है उस कंडीशन में हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, आप वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह आप NPN सेंसर और PNP सेंसर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। यदि आपके पास NPN सेंसर कनेक्ट किया गया है उसके प्लेस पर आपको PNP कनेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। अब यदि आपने NPN पहले कनेक्ट किया गया था तो NPN का आउटपुट आपके पास नेगेटिव था। तो आपने यहाँ पर SMP से पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट किया था और जब सेंसर ऑपरेट होता तो सेंसर का जो ब्लैक वायर था उससे आपने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया था। दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्ट मिल रहा था और नेगेटिव आपने सेंसर के जरिए दिया था। अब आपने यदि यहाँ पर PNP सेंसर को यूज करना है तो PNP का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आपको करना क्या होगा, SMP से नेगेटिव कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट देना है। जो पॉजिटिव वायर होगा वो सेंसर के जरिए ब्लैक वायर के जरिए जाने वाला है। सो इस तरह से आप काफी आसानी से सेंसर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कई बार इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सेंसर अवेलेबल नहीं होता है तो हमें वहां पर दूसरा सेंसर कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंसर PNP है या NPN। मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।